दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं अपने ख़ास शुमारे के साथ जिसका नाम है खबर की तह तक। खबर की तह तक में इससे पहले भी जितने शुमारे हमने अब तक किए हैं उसमें हमें बड़ा अच्छा ये लग रहा है कि जो हमारे नाज़रीन हैं ख़ासतौर से जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले या जम्मू कश्मीर में जो भी रह रहे हैं उन्होंने इसको काफ़ी सराहा है। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने चाह रहे हैं वो मुद्दा पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सरगर्म है। वो मुद्दा है कि श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस, यानी इस आप सोचिए कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसके साथ श्री माता वैष्णो देवी का नाम जुड़ा है, जिसके साथ एक्सेलेंस जुड़ा है, लेकिन उस इंस्टीट्यूट को ये बताते हुए कि ये स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतरता है और एनएफसी उसके एफिलिएशन को रद्द कर देती है। लेकिन इसके पीछे की सियासत जो है वो उससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। और अब इसमें एक बड़ा जो ट्विस्ट आ गया वो ये है कि पीडीपी जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है उनका ये कहना है कि दरअसल जो कुछ भी हुआ और जिस तरह से ये फैसला लिया गया और जो 50 बच्चे जिन्होंने अपनी पसंद से इस इंस्टीट्यूशन को चुना था पढ़ने के लिए, उनको अब यहाँ पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, तो ये उनके लिए अच्छा नहीं हुआ। और इसमें एनसी और बीजेपी की मिली भगत है, 60 गांठ है, आप समझ रहे हैं, ये पीडीपी का इल्ज़ाम है। इस पर आप चर्चा करेंगे हमारे साथी शौकत से। दूसरा एक अहम मुद्दा है वो है कि किस तरह से आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर को वापस रियासत का दर्जा मिले, क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी यूटी है, आप जानते हैं। इस मुहिम के जोर पकड़ने या थोड़ा कमज़ोर होने या जोर पकड़ने के बीच जम्मू को अलग रियासत का दर्जा दिया जाए, ये मुद्दा बीजेपी के एक लीडर ने उठाया था, ये मांग उठाई थी। उसके बाद कांग्रेस भी इसमें कूद पड़ी थी, लेकिन उसमें फिर एक ट्विस्ट आ गया। वो ट्विस्ट क्या है उस खबर के तहत जानेंगे। तो सवाल करते हैं हमारे साथी शौकत का। शौकत, आपका सवाल करता हूँ मैं। तो ये दोनों मुद्दों को कैसे देखा जाए, क्योंकि हो ना हो चाहे मुद्दा जैसा भी है, लेकिन ये दोनों मुद्दे जम्मू कश्मीर की आवाम और जम्मू कश्मीर से जिनका भी ताल्लुक है, चाहे जिस तरह का भी हो, उनकी ज़बान पर है, उनकी चर्चा पर, खासतौर से छात्रों से जुड़ा है। तो अगर ये पीडीपी ये इल्ज़ाम अगर लगा रही है कि एनसी और बीजेपी की मिली भगत है, तो क्यों? देखिए, कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ कॉलेज की रिकॉग्निशन ख़त्म करने से पहले वो ये था कि उससे मेरे ख्याल से कुछ घंटे पहले ही जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ा बयान दिया। अगरचे उन्होंने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि यूनिवर्सिटी ये कॉलेज बंद होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो इतना तनाज़ा पैदा किया गया, इतना बवाल पैदा किया गया, इतना प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो इससे बेहतर है कि भाई इस कॉलेज को बंद ही किया जाए। ठीक है, तो वैसे भी कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि जिस कॉलेज को इतना सब कुछ हो गया, इतनी सब बातें की गई, उसके बाद कोई बच्चा वो ये कह रहेगा अगर मैं एज ए पेरेंट देखूं तो मैं अपने बच्चों को फिर उसके बाद वहाँ उस कॉलेज में अपने बच्चों को नहीं भेजता, वहाँ उसको दाखिला नहीं दिलाता। तो उसके बाद उन्होंने कहा यार ये बवाल ही क्यों, इससे बेहतर है कि कॉलेज को बंद ही किया जाए। ठीक है, बंद ही कर दीजिए इस कॉलेज को, नहीं चाहिए हमको ये कॉलेज। तो उसी बयान को अब महबूबा मुफ्ती बेस बना रही है कि भाई एक दिन पहले ही कैसे एक चीफ मिनिस्टर, क्योंकि एक सबसे बड़ा पोस्ट है एक स्टेट में, एक यूटी में, तो वो आम लीडर नहीं है, वो कोई छोटा मोटा लीडर नहीं है या आम कोई आदमी नहीं कह रहा, वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से उनका रोल एक गार्जियन के तौर पर होना चाहिए, क्योंकि इसी बात को जो पीडीपी के एक लीडर उनका ये कहना है कि सीएम उमर अब्दुल्ला वो सीएम है, वो वजीर आला है, वो कोई अपोजिशन लीडर नहीं है। बिल्कुल, वो अपोजिशन लीडर नहीं कि वो इस तरह की बात करेंगे। उनको तो ये चाहिए था कि वो ऐसा बयान ही ना दें, और बल्कि वो ये कोशिश करते अपने सतह पर, या शायद की भी हो, उनका ये कहना था, वो ये कैसे कह सकते हैं कि बंद कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो सीएम कहेगा बंद कर दीजिए, अगर उन्होंने मिसाल के तौर पर ही कहा है, लेकिन फिर भी वो ये जुमला ही कैसे अदा कर सकते हैं कि बंद कर दीजिए। नेगेटिविटी आनी नहीं चाहिए थी इस तरह, क्योंकि अगर इतना बड़ा इदारा है, इतने जिसके लिए उन्होंने उमर अब्दुल्ला ने खुद कहा कि लोग इस चीज़ के लिए लड़ते हैं और यहाँ उल्टा हो रहा है, तो अगर ये वो जानते हैं कि इस चीज़ के लिए लड़ा जाता है इन सब इदारों के लिए, उसके बावजूद वो मिसाल के तौर भी बोल रहे हैं कि बंद करने की, तो जाहिर सी बात है जो अपोजिशन है उनको तो एक मिल गया ट्रिगरिंग पॉइंट। बिल्कुल। तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो पीडीपी ये नुक्ता अगर उठा रही है तो उसमें उमर अब्दुल्ला के बारे में आप तो से यही परसेप्शन है लोगों का कि उमर अब्दुल्ला कभी भी इश्तिआल अंगेज़ बयान नहीं देते, या वो बयानों जब वो मीडिया के सामने बात करते हैं, कोई बयान देते हैं, तो बड़ा नपतुल अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। तो उमर अब्दुल्ला ने ये बयान आखिर दे ही क्यों दिया? उन्होंने ये क्यों कह दिया कि इससे बेहतर है कि बंद कर दिया जाए? भाई आप एक गार्जियन हैं पूरे जम्मू कश्मीर की। बिल्कुल, तो ये सवाल तो उठेगा आप ही। ऐसा बोलते कि या आप ऐसा बयान देते या ऐसी लाइन मतलब ले लेते कि भाई छोड़ दीजिए उन पर, लेकिन ये क्यों किया? हाँ, बिल्कुल छोड़ दीजिए, वो क्या कर देखा जाएगा। हाँ। नहीं, और चूंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं तो
उनका ये मेरे ख्याल से ये होना चाहिए था कि भाई कोई ना कोई हाल इसका निकाला जाएगा, ठीक है, हम इसको बंद भी नहीं होने देंगे, हम बच्चों का फ्यूचर भी बचाएंगे। वो और भी जिनको वो ये कुछ भी तरह कह से- सकते थे कि मैं जो वजीर सेहत है कौमी सतह पे जेपी नड्डा मुझे से लगता है मुलाकात करूंगा। जी जी जी, ये हाँ, कह सकते जैसे थे। इससे पहले वो मिले हैं, ऐसा नहीं, स्टेटहुड के लिए, बाकी सब चीज़ों के लिए, और उन पे ये इल्ज़ाम भी लगा जा रहा है कि वो ज़्यादा बीजेपी लीडर, दिल्ली जाके बार बार बीजेपी लीडर से मिलते हैं, बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप से मिलते हैं, उनको शाल पहनाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत होती है, तो ये उन पे इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है। अपोजिशन जैसे सजाद खास तौर पे उन पे इल्ज़ाम लगाते रहे हैं, तो इसमें भी वो कह सकते हैं कि नहीं, बात करेंगे, हेल्थ मिनिस्टर से बात करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करेंगे, ठीक है, तो इस तरह का शायद उनका होना चाहिए था। चलिए, तो ये पॉइंट तो एक है कि भाई वजीर आला ये कैसे कह सकते हैं, ठीक है कि वहाँ डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, लेकिन इस मुद्दे को वो अगर ये इस तरह से उनका कहना, इस पर सवाल उठ रहा है। और देखिए क्या है, सियासत को एक बहाना चाहिए। बिल्कुल, और मैं ये जैसे कह रहा था अभी कि शायद अगर चीफ मिनिस्टर ना होते, कोई और लीडर होता, इवन कि अगर तो क्या मिनिस्टर इसका भी होता? तो Good question. तो शायद उतना ये नहीं नहीं, तब तो हो सकता था कि वो भी जबान बोलते हैं ना कि भाई हम भी इसके लिए मुजाहरा करेंगे कि क्यों बिल्कुल, ऐसा हो रहा है, बिल्कुल। हमारे बच्चों को पढ़ने का हक है। Exactly. अच्छा, अगर सीएम कहते हैं कि हमारे बच्चे, इसका मतलब ये होना चाहिए, और ये होता है कि सीएम कह रहे हैं, इसका मतलब है कि तमाम जम्मू कश्मीर के बच्चे। बिल्कुल। तो फिर आप किसी ऐसी बात को, मान लीजिए किसी भी तंजीम ने या किसी ने कुछ ऐसी बात कह दी हो, तो आप उसके नैरेटिव पर चलते हुए ये कह देंगे कि बंद कर दिए कॉलेज। बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर ये तो एक ट्रेंड ही बन जाएगा, ट्रेंड सेट हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर ये है। बिल्कुल। तो देखिए, खबर की तह में ये है, और महबूबा मुफ्ती ने जो सवाल उठाया है कि आखिर ऐसा क्यों कहा सीएम उमर अब्दुल्ला ने कि बंद कर दिया जाए, मैं पेरेंट होता तो नहीं भेजता। आप पेरेंट किसी एक स्टूडेंट के नहीं है, यू आर सपोज टू बी द पेरेंट एंड गार्जियन ऑफ ऑल जम्मू कश्मीर नेटिव्स। जैसे उन्होंने वर्ड किया है कि प्री प्लान्ड, इसे भी कहा कि मिली भगत है। मिली भगत है एक तरह से, उनको पहले से मालूम था, उनको अंदाजा था, चीफ मिनिस्टर है, ऐसा नहीं कि उनको कुछ खबर नहीं होती, इतनी बड़ी चीज़ें अंदर हो रही हैं या होने जा रही हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको भनक भी नहीं होती। बिल्कुल। अच्छा देखिए, उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी, और अभी भी सरकार में, ठीक है, उनके वजीर नहीं है, कांग्रेस का कोई वजीर नहीं है, काबीना में वजीर नहीं, लेकिन वो सरकार के साथ है। तो कांग्रेस के जो जम्मू कश्मीर के अभी प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं सैयद नासिर हुसैन, उन्होंने भी इसको लेकर के बयान दिया। उनका कहना है कि ऑल ऑफ अ सडन ऐसा डिसीजन कैसे ले लिया गया। बिल्कुल, ये बिल्कुल मतलब तालीम के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, बच्चों के फ्यूचर के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है, और ये इसका कोई और भी रास्ता हो सकता था। बहरहाल, तो उन्होंने एक बात की। अब आते हैं खबर की तह तक में एक और खबर पे। आप सबको पता है कि जम्मू कश्मीर की जो फिलहाल जो स्टेटस है वो क्या है। जम्मू कश्मीर इज नोन एज यूटी, यानी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी क्या पहले से था? टेरिटरी नहीं था। 2019 के पहले जम्मू कश्मीर एक रियासत थी, और उसमें लद्दाख भी शामिल था। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग यूटी बन गई, और जम्मू कश्मीर इकट्ठे एक यूटी है। लेकिन जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल किया जाए, शौकत, ये मांग उठते उठते कांग्रेस के ही एक लीडर कहते हैं, चौधरी लाल सिंह, कि जम्मू को अगर अलग करने की मांग कोई उठा रहा है तो वो ठीक है, हम उसके साथ हैं। कोई हर्ज नहीं है उसमें। जी देखिए, क्या है, जैसे कि पहले बीजेपी के जो एमएलए हैं, साहब का कांग्रेस लीडर है, उन्होंने कहा कि जम्मू को अलग मिलना चाहिए। हमारे साथ श्यामलाल शर्मा जी ने कहा कि हमारे साथ जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। उन्होंने फुटबॉल टीम का ये दे दिया, ये माता वैष्णो देवी कॉलेज का हवाला, कई सारी चीज़ों का उन्होंने हवाला दिया, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस के एक बड़े लीडर एमपी रहे हैं और एमएलए रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, कहते हैं कि सियासतदान कोई बात यूं ही नहीं कहता। अगरचे अभी कांग्रेस और बीजेपी के दोनों की टॉप लीडरशिप ये बोल रही है कि नहीं, दोनों के जाती बयानात हैं, लेकिन वो इतने बड़े कद के लीडर हैं कि उनकी बात अगरचे जाती भी होगी, उसका एक मायने है, उसका एक बैकग्राउंड होगा, उसका एक पस मंज़र होगा। तो इसको मेरे ख्याल से उतना जाती भी हम बिल्कुल हल्का लेके नहीं शायद ले सकते। तो कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ पक रहा है। ठीक है, हम भले ही हल्का लें या ना लें, लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि पहले बीजेपी के रुकने असम्बली श्यामलाल शर्मा, जिनका माजी ये है कि पहले वो कांग्रेस पे थे, वो दीगर बात है, लेकिन अभी वो रुकने असम्बली हैं, यानी कि एमएलए हैं और बीजेपी से हैं। तो बीजेपी के एमएलए श्यामलाल शर्मा ने ये मांग उठाई। उनका कहना था कि जम्मू के साथ भेदभाव होता है और इसलिए जम्मू को अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ये उनकी मांग थी। उसके फौरन बाद बीजेपी के जो जम्मू कश्मीर के सदर हैं सच शर्मा, उन्होंने कहा है कि नहीं, ये पार्टी का मुतालबा नहीं है, ये पार्टी की मांग नहीं है, बल्कि उनका, यानी कि श्यामलाल शर्मा का निजी विचार है। तो कल ही मैंने शौकत आपसे याद है, पिछली वीडियो में हमने कहा था कि कोई ठीक नहीं है कि जैसे बीजेपी ने स्टैंड लिया कि एक बीजेपी क्रिकेट असेंबली ने कह दिया, जैसे हम कह रहे हैं कि चटनी मेरी पटनी मेरी वैसा। हाँ बिल्कुल। मैं यहाँ एक चीज़ कहूँगा, कश्मीर में एक मिसाल है, होत्सन बला यात्रा चौंचा। ओके, मतलब
कांग्रेस जो है स्टेटहुड के लिए मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा कोशिश कर रही है, जम्मू कश्मीर स्टेटहुड बहाल करने के लिए बज़ाहिर वो सबसे ज्यादा कोशिश कर रही है। इस बीच कांग्रेस का ही इतना बड़ा लीडर ये कहना कि नहीं, अगर जम्मू को स्टेट अलग बनाया जाता है, अलग किया जाता है तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। तो मैं जो मिसाल कह रहा हूँ उसका ये मतलब है कि उसको भला मारो, ये वाला पकड़ लो। अच्छा ठीक है, तो मैं वही कह रहा था ना कि चौधरी लाल सिंह ने अगर ये कह दिया है तो इसका मतलब है कि तारिक हमीद कर्रा की तमाम कोशिश पर उन्होंने पानी फेर दिया कि भाई वो जम्मू कश्मीर की जो कांग्रेस की इकाई है वो दिन रात इस कोशिश में लगी है कि जम्मू कश्मीर को वापस सियासत का दर्जा बहाल किया जाए, है ना। और यहाँ तक कि कई तरह के कैंपेन चलाया, सिग्नेचर कैंपेन भी चला, गांव चलो चला, दिल्ली चलो मुंबई चला, ठीक है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट यही है कि जो नासिर हुसैन जो जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के प्रभारी हैं इंचार्ज, उनका ये कहना है कि जी नहीं, ये चौधरी लाल सिंह ने जो कहा है ये उनका अपना ज़ाती मामला है, ये उनका निजी विचार है। कांग्रेस पार्टी का ये विचार नहीं है कि जम्मू अलग राज्य हो जाए, बल्कि कांग्रेस पार्टी का तो विचार ये है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा चाहती है कि मुत्तहिदा भारत हो और मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड जम्मू कश्मीर भी हो। अब मैं इस पर आता हूँ शौकत, क्या आने वाले दिनों में कुछ और हमें इसकी बयानबाजी देखने को सुनने को मिलेगी? जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे लगता है कि अब ये मांग जो है, अब ये इशू जो है एक इशू बन गया है, ठीक है। और यकीनन मुझे लगता है कि आगे चल के इस पे और बयानबाजी होंगी और कोशिशें होंगी और इस पे पॉलिटिक्स होगी, ठीक है। मैं यह भी कह चुका हूँ कि सियासतदान कोई बयान यूं ही नहीं देता, कोई बात यूं ही नहीं कहता है वो। और मुझे लगता है कि अगर दोनों की टॉप लीडरशिप ये बोल रही है कि नहीं ये इनका ज़ाती बयान है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी या कांग्रेस के लीडर ने ये बात कह दी, ठीक है। तो आगे चल के अगर कुछ होता है तो हम तो पहले से कह चुके हैं। तो क्या इसका मतलब यही है ना कि स्कोर सेटल करने की बात है, मतलब कि इस मैदान को खाली क्यों छोड़ा जाए? अगर बीजेपी इस मैदान को लेकर के आगे बढ़ रही है तो हम क्यों पीछे रहे? क्योंकि कौन जानता है, हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसा हो जाए तो फिर हम भी झंडा उठाएंगे कि हमने कह दिया था, हमने भी कहा था और हमारी भी कोशिश थी। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ कहूँगा कि लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स में, ठीक है। स्कोरिंग का गेम है ये पूरा, अपने मफादात का गेम है, अपने क्या बोलते हैं इसको। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त जो जम्मू कश्मीर की सिचुएशन है, जो नीड्स है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रॉब्लम है, इस वक्त इस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। इस वक्त स्टेटहुड की ज़रूरत है। सबको एक जुबान में यही कहना चाहिए था कि स्टेटहुड मिलना चाहिए और जल्दी मिलना चाहिए, जैसा कि वादा भी किया गया है। बिल्कुल। तो अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये हो सकता है कि ये मैदान हम खाली क्यों छोड़ें, कांग्रेस ने अपनी भी बात कर दी, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये भी हो सकता है शौकत कि अब ये मुद्दा ज़्यादा हाईलाइट नहीं होगा, क्योंकि जब तक इस मैदान में कोई और नहीं था शहसवार, तो वो झंडा लेके लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन एक शहसवार और मैदान में आ गया, कांग्रेस भी मैदान में आ गया कि जम्मू को मिल जाए तो मिल जाए, ठीक है, हम मुखालफत नहीं करेंगे, अब तो अच्छा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अब बात दब जाएगी, ये भी हो सकता है। पॉलिटिकल गेन्स के हवाले से देखा जाए तो शायद ये इन दोनों साइड से बयान आने के बाद थोड़ा दब सकता है। लेकिन अवामी तौर पर जो ओपिनियन बनना स्टार्ट हो गया, एक बीज बोया गया, तो मेरे ख्याल से बीज ही नहीं बोना चाहिए था फिलहाल। चलिए, अब वो तो अब सियासतदानों का ये काम होता है कि वो क्या करें। बहरहाल तो ये है कि इस ताल्लुक से जुड़ी जितनी भी बातें हैं वो हमने आपके सामने रखी हैं। हमने कोशिश की है कि इस खबर की तह में क्या है वो तक आपको पहुंचाएं, और उसके जो लेयर्स हैं उसको हटा करके आपको बताएं कि दरअसल हकीकत क्या है। और इन सब के बीच मुद्दे इस तरह से आते रहेंगे, और हमारी ये जो चर्चा है और हमारा जो शुमारा है, यानी कि खबर के तह तक, इस शुमारे के साथ हम आपके बीच भी हाजिर होते ही रहेंगे। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है? आप अपनी राय, अपने मशवरे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। और तब तक मुझे और शौकत अहमद लोन को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।